पहले इधर इन्वाइट करना चाहूंगा, तो आई वुड लाइक टू वेलकम फ्रॉम होल हार्टेडली ईशा कोपीकर। प्लीज कम ऑन स्टेज, प्लीज बी सीटेड ओवर हियर। ईशा, दोस्तों जोरदार तालियां प्लीज प्लीज। ईशा यार तालियां कम लग रही है मेरे को। कम ऑन यार गाइस, दिस ईशा। यस, थैंक यू ईशा फॉर कमिंग। इसके बाद दोस्तों लेट मी कॉल अ वर्सेटाइल एक्टर और बहुत ही बढ़िया एक्टर एंड अ जेन्युइन पर्सन, दिव्येंदु शर्मा ओवर हियर। प्लीज दिव्येंदु, आई वुड लाइक टू वेलकम यू। प्लीज प्लीज प्लीज। दोस्तों जोरदार तालियां। सुपर सुपर सुपर। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि ये फिल्म का पोस्टर है, ये इसको ढका गया है, तो क्यों ढका गया है तो इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि धीरे 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 जैसे जैसे ये शाम आगे बढ़ेगी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों है, क्या है। आप लोग भी बिंदास होकर एकदम जेन्युइनली ईशा से, दिव्येंदु से और हमारे इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, इन सब से बातचीत कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, दिल की बात जान सकते हैं और वो लोग आज इधर क्यों हैं ये भी आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों लेट मी फर्स्ट टेल, आज का पोस्टर अनवील करते हैं। तो ईशा, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑन स्टेज। प्लीज कम ऑन स्टेज। इट्स अ ग्रेट ऑनर। दोस्तों जोरदार तालियां फॉर ईशा। दोस्तों जोरदार तालियां यार। प्लीज 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 ईशा, यू आर लुकिंग गॉर्जियस गॉर्जियस गॉर्जियस। और एक चीज खाली मैं एक पूछना चाहूंगा आपसे, कहाँ थी आप? ये सब लोग मुझे पूछ रहे थे और आप लोग भी पूछेंगे। 4 साल बाद जो मेकिंग अ कमबैक, इन सब सवालों के जवाब देंगे, आंसर्स करेंगे बाद में। आइए बुलाते हैं। तो दोस्तों लेट मी कॉल अ वर्सेटाइल एक्टर, अ वेरी ऑनेस्ट एक्टर जिसको देख के मजा आता है, बहुत ही हिट फिल्म्स में काम कर चुके हैं, दिव्येंदु शर्मा ऑन स्टेज प्लीज। दोस्तों जोरदार तालियां प्लीज। या तो दोस्तों आइए बुलाते हैं इस फिल्म के डायरेक्टर जिनका ये डेब्यू है, मिस्टर अंकुर भाटिया ऑन स्टेज प्लीज। इस फिल्म के प्रोड्यूसर, जैसे मैंने कहा इट्स अ डेब्यू प्रोडक्शन, माताश्री प्रोडक्शंस। लेट मी कॉल मिस्टर पीएस सोलंकी ऑन स्टेज। जोरदार तालियां। दोस्तों ये ईशा, दिव्येंदु, द मेन स्टार कास्ट, द डायरेक्टर अंकुर भाटिया, द प्रोड्यूसर माताश्री प्रोडक्शंस के मिस्टर सोलंकी इज ऑन स्टेज। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल 4 ऑफ यू टू प्लीज अनवील द पोस्टर और हमें बताइए क्या फिल्म है, व्हाट इज द टाइटल। बहुत मजा आ रहा है दोस्तों। प्लीज अनवील द पोस्टर। जोरदार तालियां फॉर 80-90 पूरे 100। सुपर सुपर सुपर। जब हिसाब ना हो चुकता तो करना पड़ता है 80-90 पूरे 100। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। This is a film which we are making with the bottom of our heart and जैसे कि आपको काइंड ऑफ देख रहे हैं कि 80-90 पूरे 100 और एक टैगलाइन ऊपर है, जब हिसाब ना हो चुकता तो करना पड़ता है 80-90 पूरे 100। पूरी फिल्म का जो जोन है वो इसी पे आधारित है
और हिसाब बराबर की जहाँ बात आती है तो मैं कुछ और भी पेश करना चाहूँगा आपके सामने। या हम इधर देख रहे हैं कि और भी 2 स्टैंडीज हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट वन ऑफ द सेफ मैम प्लीज ये भी इधर ये पोस्टर पे अनवील करें। देयर आर 2 मोर पोस्टर्स। सुपर। तेरी नीलामी पर पहली बोली मेरी होगी। सुपर। और एक बिलर है वो दिव्यंजन। जान चुका दे हिसाब बराबर। सुपर। देयर आर 2 मोर। सर इसका क्या, व्हाट इज द मोटिव्स बिहाइंड दिस 2? व्हाट आर द व्हाई? सी जब 2 ऐसे लोग आमने सामने आते हैं जो किसी से कम नहीं है ठीक है, तो जब सामने आके खड़े होते हैं Okay. तो काफी चीजें अनरावल होती हैं। ओके काफी मिस्ट्री जो है अनरावल होती है। ओके तो उसके बाद हमारे भाई साहब कहते हैं जान चुका दे हिसाब बराबर। ओके। और इनका कहना है कि पहली बोली पे पहली नीलामी में पहली मेरी बोली पहली हो। मेरी बोली पहले। So this is more of a revenge. Okay. Okay. And that's it. You guys want to ask? Yeah. So we'll take over to press sections of media. एक के बाद एक करके प्लीज आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अच्छा, आप लोग पोस्टर में देख रहे हैं बैकग्राउंड जो नजर आ रहा है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल नजर आ रहा है। भगवा झंडे भी हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवसेना के आसपास इस इर्द गिर्द फिल्म है, कुछ उससे इंस्पायर है फिल्म? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू हम यहाँ आए, थैंक यू सो मच। ये फिल्म जो है 80-90 पूरे 100 एक्चुअली यू कांट कॉल इट अ पॉलिटिकल ड्रामा, लेकिन हाँ ये एक इट इज़ बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ ट्रू लाइफ जो इवेंट्स होते हैं एंड इट डील्स विद अ लॉट ऑफ सच इश्यूज। तो यू कांट से शिवसेना हो या कोई ऐसा कोई पॉलिटिकल हम ऐसे नाम नहीं ले सकते, लेकिन मैं अपने किरदार के बारे में ज़रूर बता सकती हूँ आपको, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है, मुझे रन ऑफ द मिल मंडेन जो रोल्स होते हैं करना पसंद नहीं है, मैं कुछ अलग ही करना पसंद करती हूँ। और ये जो इस फिल्म में मेरा जो किरदार है वो भी वैसा ही है। सो इसमें इस किरदार में ग्रे शेड्स भी है, रोमांस भी है और रिवेंज। इट्स एक्चुअली मोर देन एनीथिंग एल्स एक रिवेंज ड्रामा है, हार्डकोर ड्रामा है। तो मुझे हमेशा ही ऐसे स्क्रिप्ट्स और ऐसे रोल्स पसंद आए हैं जहाँ पे मैं हीरो के कंधे पे गन रख के कभी शूट करना पसंद नहीं करती। मैं ऐसे रोल्स चाहती हूँ जो सब्सटैंशियल हो और कुछ करके दिखाए, जैसे कि whether it's क्या फूल है हम, whether it's Dawn, whether it's शबरी, whether it's Krishna Cottage, whether even if it's one item song in खलास। So ये भी कुछ ऐसे ही है, अलग ही एक मेरा किरदार है और बहुत लंबा स्पैन है फ्रॉम द एज ऑफ से 25 to 80 इयर्स का एक औरत की जर्नी दिखाई है, स्पिरिचुअल जर्नी। ईशा, ये दूसरा सवाल होगा, दोनों पोस्टर जो दूसरे पोस्टर हमने देखे उसमें कहीं ऐसे वर्डिंग से नजर आ रहे हैं कि दोनों लोगों की आपस में टक्कर है, तो क्या ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? लाइक आई सेड, इट्स अ रिवेंज ड्रामा। तो इसका जो इनका जो मेरा जो किरदार का नाम है सांगली है फिल्म में, सांगली। सो सांगली इज शोन एज अ वेरी विंडिक्टिव वुमन, उसका नेचर ही वैसा है। और हालांकि हम सब इफ वी आर रॉन्ग्ड इन लाइफ, हमारे साथ कुछ ऐसे हादसे अगर होते हैं, इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं, तो एक तरीके का एक वेंजेंस आ ही जाता है हमें, कितने भी अच्छे क्यों ना हो हम, हो ही जाता है। एक बदले की एक भावना हम सब में कहीं ना कहीं होती है। All of us have a little bit of bad and a little bit of good in us. तो ये हाँ है एक तरीके का एक टसन पूरी फिल्म में इन दोनों कैरेक्टर्स में है। तो आपसे जानना चाहेंगे, पिछली फिल्मों से जो आपका किरदार रहा है उससे काफी डिफरेंट लग रहा है, शेड्स दूसरे तरह के नजर आ रहे हैं, तो किस तरह से प्रिपरेशन किया आपने इस चीज को इस फिल्म के लिए? टू बी ऑनेस्ट अभी प्रिपरेशन शुरू नहीं हुई है, ये सिर्फ अनाउंसमेंट है। अभी हम शूटिंग शुरू करेंगे फिल्म की, आई थिंक समवेयर अराउंड अक्टूबर-नवंबर। जैसा आपने कहा किरदार के बारे में, तो हाँ वो डिफरेंट है। आई थिंक नॉट जस्ट मी, एनी एक्टर, एनी आर्टिस्ट
वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हर बार एक कुछ नई चीज़ करें। अपनी तरफ से तो हम उसको हमेशा बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, बट लोगों को कैसा पसंद आता है वो मैटर करती है चीज़। तो इस बार भी एक यही कोशिश है कि एक डिफरेंट कैरेक्टर उसकी कुछ डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ, उसकी कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ एक नया कैरेक्टर लेके आऊँ। सो लेट्स सी कैसे जाता है। और ईशा क्या आपकी कॉमेडी जो पंचेस होते हैं अक्सर आप जिसके लिए जाने जाते हैं, तो क्या वो चीज़ें इस फिल्म में नजर आएंगी? इसमें फिजिकल पंचेस ज़्यादा नजर आएंगे। ईशा जी आपसे सवाल है कि ये जो कैरेक्टर आपने मेंशन किया इधर वो हिंदू माइथोलॉजी पे बेसिकली आधारित है और इंटेंस किरदार है जैसा कि आपने कहा, तो क्या ये कहीं ना कहीं राधे माँ से इंस्पायर्ड है या क्या? राधे माँ ईशा जी आपसे सवाल है मेरा। ये कोई किसी भी कैरेक्टर से इंस्पायर्ड नहीं है, दिस इज फिक्शनल। और यहाँ पे अगर आप किसी कैरेक्टर को, जब हम ऑडियंस में बैठते हैं तो कोई ना कोई किरदार ऐसा होता ही है स्क्रीन पे जिससे हम कोई ना कोई जो ऑडियंस में बैठा हुआ होता है उसको उससे रिलेट करता है। और जिससे आपको रिलेट करना है उससे आप रिलेट कर सकते हैं, लेकिन नो, इससे किसी से इंस्पायर्ड नहीं है। कितना इंटेंस किरदार को निभाना कितना मुश्किल होता है और हिंदू माइथोलॉजी के लिए आपको कितना सेंटिमेंटल मतलब मेंटली रूप से प्रिपेयर्ड होना पड़ा? ये माइथोलॉजी नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि माइथोलॉजी वो होती है जिसका युग का पता नहीं होता। ये अभी का चल रहा है, सो यू वोंट इवन कॉल इट माइथोलॉजी। इसमें हम उस डायरेक्शन में जाएंगे ही नहीं। ये वेरी टुडे है, आज की फिल्म नहीं है। बस इसको देख के आपको जो लगता है लगे कि हमारी फिल्म शूट हो रही है अक्टूबर नवंबर में, और जब पर्दे पे आएगी तो फिर आप देख के जो भी समझना है समझ लीजिएगा। बट आई एम श्योर यू लाइक इट, क्योंकि स्क्रिप्ट ऐसी है, इसीलिए मैंने अब 4 साल बाद अगर मैंने अपनी फर्स्ट फिल्म चूज की है तो ये की है, क्योंकि इट इज अ फैंटास्टिक स्क्रिप्ट। ईशा जी अगर आपको किसी पे बायोपिक बनाने का अवसर मिले तो आप किस पे बनाना चाहेंगी? आपके ऊपर, क्योंकि बायोपिक का चलन बहुत चल रहा है बॉलीवुड में आजकल, तो हर कैरेक्टर, हर एक्टर या एक्ट्रेस चाह रहा है कि वो एक बायोपिक बने, तो आपको कभी अवसर मिले तो आप किस पे बनना चाहेंगे? ऐसे कभी सोचा नहीं है, मुझे एब्सोल्युटली राइट। मुझे क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं। आई थिंक आई वुड लाइक टू मेक ऑन द लाइन्स ऑफ किरण बेदी और इंदिरा गांधी, और आई डोंट नो, मैंने इतना सोचा नहीं है, लेकिन कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर या शायद आपके माइथोलॉजी में जाके किसी को चुन के ले आऊं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंकुर सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये आपकी डेब्यू फिल्म है, तो ऐसी क्या बात है स्क्रिप्ट में जो, व्हाट इज द एक्स फैक्टर अबाउट द स्क्रिप्ट जो बोलते हैं, और ईशा जी को और दिव्येंदु को ऐसी क्या बात पिच कर गई, आपने कैसे पिच किया? व्हाट इज द एक्स फैक्टर अबाउट द स्क्रिप्ट? क्यों चुना? जैसे ईशा इज कमिंग बैक आफ्टर 4 years, तो मतलब उनका हाँ करना, मतलब कुछ तो बात है। हाँ बिल्कुल, when I was writing the script, still it's in the process, तो हमेशा ये था कि ये अगर सांगली जो कैरेक्टर है, अगर ये इसकी कास्ट प्रॉपर नहीं हुई, इट विल बी ऑल मीनिंगलेस। ओके, देन ईशा जी का नाम आया सामने, एंड वी मेट, एंड that 4 hours meeting, I still cannot forget. Okay. It was so one-on-one, and she was so much involved in the very first meeting and very first narration. And yeah, and we cracked it. Okay. ईशा, I would like to ask you कि ऐसी क्या बात है स्क्रिप्ट में, जैसे हम देख रहे हैं कि जब हिसाब ना हो चुकता तो करना पड़ता है 80-90 पूरे 100, एंड आपने क्या ऐसा अंकुर जी के नरेशन में देखा, या what did you feel while narrating when he was narrating the film? देखिए, अंकुर भाटिया डजंट नीड एन इंट्रोडक्शन। उन्होंने जो भी बनाया है बहुत ही अच्छा बनाया है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जब एक डायरेक्टर नरेशन देता है तो उनके नरेशन से पता चल ही जाता है उनकी विजन का, उनके कहाँ तक क्या कर सकते हैं, उसका एक अंदाजा हो ही जाता है।
ये एक पहली बात है। दूसरी बात, मुझे ऐसी स्क्रिप्ट मतलब पिछले 1-1.5 साल से मैंने स्क्रिप्ट्स में जो भी स्क्रिप्ट्स मैंने शॉर्टलिस्ट किए या सोचे कि मैं करूं, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो ही जाती थी जिसकी वजह से आई फेल्ट दैट नो आई डोंट थिंक आई वांट टू डू दिस फिल्म। इस फिल्म में कोई ऐसी बात नहीं थी। हमारे प्रोड्यूसर भी हैं सोलंकी साहब, प्लीज बहुत बड़ा हाथ है प्रोड्यूसर का, अगर प्रोड्यूसर नहीं होंगे तो फिल्में बनेंगी नहीं। I would like to introduce Mr. Solanki sir, जो MP से हैं। उनके भी जो सेंटिमेंट्स हैं, उनके भी जो विचार है फिल्म बनाने के, वो भी we were on the same tangent and it takes great guts to make a film and a lot of passion as well. तो ये सब बातें थी हमारे प्रोड्यूसर में, और डायरेक्टर ने जब हमें नरेशन दिया तब ये बहुत टुडे आज की स्क्रिप्ट है, यूथ सेंट्रिक स्क्रिप्ट है, इट्स हार्डकोर ड्रामा। और जैसे हर कोई बोलता है अरे यार मसाला था फिल्म में, ये था, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं है रियली। और बहुत अंदर आई एम वेरी ग्लैड कि हमारे इंडस्ट्री, हमारा सिनेमा एक ऐसे फेज पे आ चुका है जहाँ पीपल आर एक्सेप्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्क्रिप्ट्स। एक ही जैसे स्क्रिप्ट्स नहीं बन रहे, फिल्में नहीं बन रहे, अलग अलग फिल्म बन रहे, एंड पीपल आर ओपन to new subjects and stories, scripts. तो ये भी एक ऐसे है, मतलब ये आपने कहीं देखा नहीं होगा, या आपने you know it's a very different, I know print सबको ही बोलता है, but what to do, it's the same different word, it is a different script. तो मुझे कहीं ना कहीं वो it rang a bell because there was a lot to do. इसमें revenge था, इसमें romance है, इसमें एक age span है between the age of 25 to 80, 90, मतलब कब तक दिखाया है, तो there's a lot to perform. ये सब था इसमें। ईशा 4 साल बाद कमबैक कर रही है, तो आपकी भी डेब्यू फिल्म है, तो ऐसा क्या था कि ईशा और दिव्येंदु को चुना इस फिल्म के? जैसा कि मैंने कहा कि while I was writing the script, तो right cast होना was very important. So with ईशा, in fact जितने भी फिल्में देखी इनकी मैंने, तो हमेशा से मुझे लगा कि परफॉर्मर एज अ परफॉर्मर शी डेफिनेटली सुपर। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम देयर आर फ्यू शेड्स व्हिच शी हैज नॉट प्लेड एवर, जो कि ये था कि हाँ चलो इस फिल्म के जरिए हम इवन द कास्ट शुड बी लाइक दैट, कि आपने इस कास्ट को इन शेड्स में कभी नहीं देखा है। लाइक उस चाहे आप रिवेंज कहें, उस तरीके से उनको परफॉर्म करते कभी नहीं देखा। सो डेफिनेटली व्हेन वी मेट एंड उसके बाद जिस तरीके से स्क्रिप्ट बन के आई आगे, तो इनसे बेटर कास्ट आई डोंट थिंक सो इन द होल वर्ल्ड आई कैन गेट। एंड विद दिव्येंदु, since the time of Bayaka Panchnama, I saw the film and I was like very happy looking at him कि you know definitely talent की हमारे सिनेमा में तो बिल्कुल कमी नहीं है। It's just that you have to get the right person at the right point of time. So while I was writing the character, his character, हमेशा ये था कि ऐसा कोई एक्टर इसको निभाए जो कि एक्टिंग ना करे, जो कि उस कैरेक्टर को निभाए, उस कैरेक्टर को विद फुल ऑनेस्टी से निभाए। So that's it. अंकुर जी, मेरा आपसे सवाल है कि मूवी का पोस्टर आपने अभी लॉन्च किया है, तो कब तक ये मूवी एक्सपेक्टेड है फ्लोर्स के लिए, एंड व्हाट्स द स्ट्रैटेजी फॉर इट? मूवी का पोस्टर का अभी अनवील करना, आप लोगों को दिखाने का, देयर इज नो स्ट्रैटेजी एज सच, इट्स जस्ट दैट कि वी वांटेड यू ऑल टू विटनेस द स्टार्ट ऑफ आवर जर्नी, ओके, एंड दैट्स इट। आई मीन देयर इज नो स्ट्रैटेजी एज सच, इट्स जस्ट दैट वी जस्ट हैव अ लुक एट द स्टार कास्ट। By the end of October this year and 2016 summer, we are planning to release the film. मेरा सवाल फिल्म के प्रोड्यूसर से है कि आपने स्क्रिप्ट में क्या देखा कि आपने इसको प्रोड्यूस किया, क्या चीज़ें खास हैं? एक्चुअली मेरा शुरू से ही फिल्म में कुछ डिफरेंट करने जैसी शौक रही, तो ये स्क्रिप्ट आई, इस स्क्रिप्ट में कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं जो इस देश की आबादी के रूरल एरिया से लगा के टॉप क्लास तक के लोगों को हर तरह का एंटरटेनमेंट इस स्क्रिप्ट में है। अभी जनरली ऐसी मूवी बनती है जिसमें वर्ग विशेष का ध्यान रखा जाता है, पर इसमें कंप्लीट ऑडियंस का ध्यान रखा गया है। ऐसी एक कंप्लीट स्क्रिप्ट है, मजा आएगा। देवेंदु, मेरा सवाल आपसे है कि आप हमेशा जो है कॉमिक फिल्में, कॉमेडी का रोल करते हैं, तो ये जो किरदार है वो किस तरीके का है और कितना इंटेंस आप ईशा जी के साथ हैं इस फिल्म में?
बहुत इंटेंस हूँ बट जैसा कि पोस्टर देख के और स्टैंडीज देख के आप लोगों को लगा और पहले भी जो बात हुई मेरा और ईशा का जो कैरेक्टर है वो दो एंटिटीज़ हैं जो कि अगेंस्ट ईच अदर हैं, ऑपोजिट ईच अदर हैं। जो रिवेंज की पूरी बात आती है वो इन्हीं दो कैरेक्टर्स से बाहर आती है। तो ऑब्वियसली काफ़ी एक इंटेंस जर्नी होने वाली है, काफ़ी ड्रामा होने वाला है। बट सी कोई भी कहानी ऐसी नहीं होती जिसमें ड्रामा ना हो या इंटेंसिटी ना हो। एट द एंड ऑफ द डे बहुत पर्सनल सी स्टोरी है। हम इस फिल्म से कुछ ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि दुनिया को बदल देंगे या हम कोई ऐसे आउट ऑफ द वर्ल्ड कैरेक्टर्स प्ले नहीं कर रहे हैं। ये दो आम लोग हैं, दो आम लोग जब जब हम अपनी दुनिया में ही अपने एक आम जो लोग हैं अपनी दुनिया में ही जब हमारे सामने कोई चैलेंजेस लाता है तो हम कुछ एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ करते हैं। तो आई थिंक फिल्म में जो आपको दिखेगा दोनों के कैरेक्टर्स में वही दिखेगा। जब आमने सामने दो लोग आते हैं और उनकी रिवेंज की बात होती है या तकरार की बात होती है तो कैसे दो पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो एक आम लोगों से एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सनैलिटीज़ बनती है। तो अभी के लिए इतना ही बता सकता हूँ, बाकी आप प्लीज़ वेट करिए प्रोमो ट्रेलर एंड फिल्म। ईशा, जैसे कि बॉलीवुड में सभी जो एक्ट्रेस है अभी फुल फ्लेज रोल करने में बिलीव करती है और अभी आपने थोड़ी देर पहले मेंशन किया कि आप भी आपको किसी हीरो की ज़रूरत नहीं है फिल्म के लिए। तो आगे जो हम आपका किरदार देखेंगे सारे किरदार फुल फ्लेज में ही होंगे और इस फिल्म में भी क्या ऐसा ही किरदार है आपका, फुल आपके ऊपर ही बेस्ड होगा या फिर देवेंद्र और आपका रोल साथ में होगा? देखिए, ये फिल्म मैं अपने घर के होम वीडियो के लिए नहीं बना रही है ना, मुझे अकेले नहीं देखनी। मैं चाहती हूँ पूरी भारत देख के एंजॉय करे और हमारे प्रोड्यूसर जी खूब पैसे कमाएं। ये अकेले मैं कैसे कर सकती हूँ जी, ये इट्स ऑलवेज टीम वर्क। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये था कि कोई रोल्स ऐसे हो जो सब्सटैंशियल हो, जिसमें मुझे करने में मजा आए। बस हीरो, फिल्म में हीरो भी होगा, विलन भी होंगे, सब लोग होंगे। मैं अकेली तो नहीं होगी फिल्म में, बट हाँ ऐसे एक फिल्म में मेरी कोशिश यही होगी कि हर एक फिल्म मेरी जो मैंने इससे पहले फिल्म्स की है उससे अलग हो, वो किरदार मज़ेदार हो, आपको भी मजा आए और मुझे भी करने के लिए मजा आए। सेम ईशा जी, ये जो डायलॉग है तेरी नीलामी पर पहली बोली मेरी होगी, हम चाहेंगे एक बार आप बोल के हमें सुना दें। अभी तक फिल्म की शूटिंग ही स्टार्ट नहीं हुई है तो नहीं अभी तक बोला ही तो नहीं। मूड में आने के लिए एक बार बोल दें। मुझे मूड में नजर है, एक बार बोल के तो दिखा दीजिए ईशा जी। सर लग रहा है मूड में तो आप आए हैं, आपको मूड में आने की जरूरत नहीं है। हम मूड में आएंगे अक्टूबर नवंबर। मैं कैरेक्टर के मूड की बात कर रहा हूँ, आप किसी दूसरी तरफ ले जा रहे हैं बात। मैं कहीं नहीं ले जा रहा यार, सब लोग यहाँ बैठे, मैं कहीं और ले गया, मैं यहीं बैठा हूँ, बात भी यही है। सर प्लीज मैं चाहूँगा तेरी नीलामी में पहली बोली मेरी हुई। ये इन्हीं के लिए था ना और इनकी तरफ से मैं भी जान चुका था हिसाब बराबर। चलो डन। थैंक यू सो मच। Thank you so much to all the best media people. Here, Rakesh. ये है फुल ड्रामा है फिल्म में, इट्स रिवेंज स्टोरी। और जो मैं किरदार निभाने जा रही हूँ सांगली, बहुत ठहराव है इस कैरेक्टर में, उसकी एक 50 साल की जर्नी दिखाई है और एक एरा है जिसकी वजह से आपने देखा होगा जो मेरा वो लुक है, वो जिस तरीके से हेयर स्टाइल है, वो एक एरा से दूसरी एरा में जाने का एक ट्रांजिशन है। So इस सांगली has shades of grey. She is a very strong personality. Creator है वो, एक उसमें बहुत ही एक जो भी फिल्म में जो भी होता है सांगली के थ्रू ही होता है, मतलब she manipulates everything.
तरीके का एक पावरफुल, there's a lot of power. तो क्या क्रूएल भी नजर आएंगे, क्रूएल नजर आएंगे, इंटेंस नहीं, क्रूएल नहीं, इंटेंस. इट्स वेरी इंटेंस. शी इज नॉट क्रूएल एट ऑल, बट शी इज़ वेरी इंटेंस, वेरी अथॉरिटेटिव. और उसके भी देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लव स्टोरी वोवन इन द फिल्म. सांगली का भी एक पास्ट है जिसकी वजह से वो जैसे है वो वैसे है. एंड a lot of shades you'll see of romance, of power, guilt, everything. मतलब सिर्फ कॉमेडी उतनी नहीं है फिल्म में, उसके अलावा सब कुछ ड्रामा है. आप क्या कहेंगे ईशा जी के साथ काम कर रहे हैं और हमेशा कॉमिक का इसमें कितना जो बदलाव आया आपके स्टाइल में वो कितना महत्वपूर्ण है इस फिल्म में? देखिए, वो फिल्म के लिए कितना महत्वपूर्ण है वो तो मैं नहीं जानता, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. फिल्म में जो एक किरदार है मैं कोशिश करूँगा कि पूरी गंभीरता से उसको निभा पाऊँ. कोई भी एक्टर होता है, मेरे को हमेशा ही लगता है कॉमेडी इज़ द टफेस्ट थिंग टू डू. तो आई थिंक अगर एक बार आप कॉमेडी ठीक से कर लेते हैं तो आपका एक जो क्राफ्ट में आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा बढ़ जाता है. तो पूरी कोशिश यही है कि जितना अच्छे से संजीदगी से जितना हो सकता है इस कैरेक्टर को प्ले करूँ. ईशा जी, जब स्क्रिप्ट आपके पास आई तो सबसे पहला थॉट क्या आया कि चलो इससे हम कम बैक करते हैं, क्या चीज़ खास लगी कि ये फिल्म फर्स्ट ऑफ ऑल इट कवर्स ऑल द एरियाज़ ऑफ, मतलब ये मास के लिए भी है, ये क्लास के लिए भी है, ये मल्टीप्लेक्स भी है और ये सिंगल थिएटर भी है. और दूसरी बात ये है कि ये वेरी, कैसे बताऊँ, ये बहुत आज के सिनारियो पे आधारित है. ये जो आज चल रहा है इट इज़ वेरी कनेक्टेड टू द करंट अफेयर्स. तो हमारी ऑडियंस जो है बहुत ही इंटेलिजेंट हो चुकी है, मतलब ऑलवेज थी, लेकिन पहले चल जाता था, हम कुछ भी उनको बना के थोड़ा सा इधर का उधर डाल के बना देते थे. अब तो बहुत चूज़ी हो गई हैं. एट द सेम टाइम उनको नई चीज़ें भी अच्छी लगती है. तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जो मेरे हिसाब से हमारी ऑडियंस बहुत अप्रिशिएट करेगी. ईशा जी, आपने बॉलीवुड को काफ़ी सालों से ऑब्जर्व किया है, तो जो ट्रेडिशनल फिल्म मेकर होते थे जैसे यशराज हुए, करण जौहर हुआ, सूरज बड़जात्या, लेकिन अब कुछ नए लोग आ रहे हैं जैसे इसी फिल्म के डायरेक्टर मान लें और अनुराग कश्यप जैसे. तो आपको लगता है कि बॉलीवुड पूरी तरह से बदल रहा है और रियलिस्टिक सिनेमा का पूरा ज़माना आ रहा है? बॉलीवुड बदल रहा है एंड नए लोगों में एक जुनून होता है, एक कुछ कर दिखाने की एक चाह होती है, जो मैं हमारे जो डायरेक्टर है अंकुर उनमें देख रही हूँ. जैसे दिस फिल्म ऑफ हिज इज़ लाइक ही सेड वन एंड ओनली फिल्म इन दिस वर्ल्ड. उस तरीके से इट्स रियली वेरी नाइस, क्योंकि हम भी ऐसे ही थे और मुझे लगता है मैं आज भी वैसे ही. दैट चाइल्ड लाइक क्वालिटी, दैट दिस इज़ माई फर्स्ट फिल्म, यू नो, इज़ वेरी नेसेसरी. नहीं तो हम सब लोग कहीं ना कहीं कुछ लेड बैक से, कुछ कंप्लेसेंट, कुछ लेज़ी और ओवर कॉन्फिडेंट सब कुछ हो जाते हैं. तो इस चीज़ को निकाल के खुद को री-इन्वेंट करना इज़ वेरी वेरी एसेंशियल. आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी देख रहे हैं बहुत सालों से इंडस्ट्री में, तो जो चेंज आ रहा है, जो रियलिस्टिक सिनेमा का है, वो कितना इम्पोर्टेंट है? जी, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ इस चेंज की वजह से. कहीं ना कहीं इस चेंज की वजह से ही मैं इस इंडस्ट्री में हूँ. अगर वो चेंज ना होता तो एक प्यार का पंचनामा जैसी फिल्म ना बनी होती और डेविड धवन जैसे डायरेक्टर ने ना देखा होता, अगली फिल्म में ना चांस दिया होता. जैसा कि हम लोग बोलते ही आ रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फेज़ है हमारे सिनेमा के लिए. नए स्टोरीज़ आ रहे हैं, नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं और सबसे अच्छी बात है इंक्लूडिंग आप फिल्म, अब कोई भी ब्लैक एंड वाइट कैरेक्टर्स नहीं होते हैं. हर कैरेक्टर में शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं, वाइट होते हैं और ब्लैक होते हैं. तो वो एक बहुत अच्छी बात है. ये ज़्यादा ह्यूमन इमोशंस जो हैं ज़्यादा, मुझे लगता है अब ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं हम इन फिल्म्स में, ज़्यादा अच्छे से दर्शाते हैं हम लोग. अब वो शायद हिचक नहीं है कि मैं सिर्फ पॉजिटिव ही करूँगा या मैं सिर्फ नेगेटिव ही करूँगा, वो सब नहीं है. वो शायद बाउंड्रीज जो हैं वो कहीं ना कहीं मर्ज हो गई हैं. हम मोर इंडिविजुअल्स की तरह ज़्यादा स्क्रीन पे अब दिखाई देते हैं, जैसे कि हम होते भी हैं. हम कोई मतलब लाइफ में ऐसा नहीं होता हम बहुत ही अच्छे हैं या बहुत ही बुरे हैं. सिचुएशंस होती हैं. अगर हमको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो हम उसमें अपना जो आपत्ति है उसको जाहिर करते हैं कि नहीं मुझे नहीं करता. और शायद हो सकता है वही चीज़ सामने वाले के लिए नेगेटिव है, लेकिन वो मेरे लिए पूरी पॉजिटिव है. सो इट्स ऑल अबाउट पॉइंट ऑफ व्यूज. सो वी आर शोइंग मोर एंड मोर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज नाउ.
क्या कहना चाहेंगे? आखिरी में मैं आपसे पूछूंगा मैसेज क्या चाहिए फिल्म, एक इम्पोर्टेंट मैसेज। सर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये फिल्म कोई ऐसा मैसेज नहीं दे रही है, हम कोई सोसाइटी ऐसी चेंज नहीं कर रहे हैं इस फिल्म से। एक कहानी है, कुछ किरदार हैं, कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें हम बता रहे हैं। हैविंग सेड दैट, हर कहानी का अपना कुछ ना कुछ जो सार होता है, जो हम बोलते हैं वो होता ही है, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं कि इससे ये सोशल चेंज आएगा या कुछ आएगा। इट्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ वेरी पर्सनल स्टोरी, यू नो, अबाउट इंडिविजुअल्स। आपको लगता है कि इससे इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा इस फिल्म को देखने के बाद, कुछ जो लोगों के माइंडसेट है वो चेंज होंगे? दिस इज़ एन ऑल एंड आउट, इट्स एन ऑल एंड आउट एंटरटेनर। इसमें कोई हम लोग कुछ प्रोफेसाइज या कुछ एडवोकेट या कोई मैसेज देने की, इट्स अ फुल ऑन कमर्शियल हार्डकोर एंटरटेनर। ऑडियंस से क्या कहेंगे? ऑडियंस से यही कहूँगी कि हमारा ये फर्स्ट लुक है और काफ़ी समय बाद मैं हमारे इंडस्ट्री में वापस आ रही हूँ, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग हमारी ये फिल्म देखें, अगले साल आ रही है। सो आपके दुआओं से मैं आई एम बैक। थैंक यू सो मच एंड लव यू। हाँ जी, प्लीज़ वॉच आवर फिल्म। थैंक यू।